नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। संकट मोचन धाम के पीठाधीश्वर पूज्य ऋषि जी सरकार इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर जुड़ने के लिए। बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत से जो सभी दर्शक सुन पा रहे हैं उन सभी को भी जय श्री राम। महाराज जी से कई सवाल आज होंगे, रैपिड फायर राउंड भी होगा, क्योंकि सनातन धर्म को वो आगे तो बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और महाराज जी पर्चा भी निकालते हैं। इनकी खासियत ये है कि अगर मैं भी इनके सामने बैठी हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी इन्होंने अभी इकट्ठा कर ली होगी, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन इसी के साथ सनातन धर्म को लेकर, प्रवचनों को लेकर, खास तौर पर महिलाओं को लेकर इस वक्त बाबाओं की ओर से जो टिप्पणियां की जा रही हैं उस पर भी हम पूज्य ऋषि जी महाराज से बातचीत करेंगे। तो महाराज जी, आप तैयार हैं? शुरुआत कर सकते हैं हम। आप सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पर्चा आप भी निकालते हैं, कहाँ, कैसे और क्या कैसे चल रहा है और कैसे आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, और क्या मेरे बारे में भी आपने जानकारियां इकट्ठा कर ली हैं? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो पर्चा निकालता हूं मैं नहीं निकालता हूं, वो तो हनुमान जी की कृपा है। और मैं आपसे कहूंगा, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप भी एक बार धाम पे आइए, अर्जी लगाइए, बालाजी ने चाहा तो आपका भी वो पर्चा निकाला जाएगा। तो ये बालाजी की कृपा है, बचपन से हम तो करने वाले नहीं हैं, कृपा उनकी रहती है। और जब वो कृपा कर देते हैं तो जहाँ भी बैठाल देते वहीं झंडा गाड़ करके हनुमान जी की कृपा से कार्य हो जाता है। और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कौन सा ऐसा काज है संसार में जो छोटा है? हनुमान जी ने तो 100 योजन के समुद्र को भी लांघ दिया। तो ये तो पर्चा है, ये उन विधर्मियों को बताने के लिए, उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं सनातन नहीं होता, जो कहते हैं धर्म नहीं होता, जो कहते हैं ये सब ढोंग आडंबर है। उन सबको बताने के लिए है कि आज भी सनातन शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगा। और ये भी कहा जाता है अगला बागेश्वर भी आपको कहा जा रहा है, इसको कैसे लेते हैं? बागेश्वर धाम हमारे पूज्य बड़े भैया हैं और हमें लगता है कि उनके चरणों की हम धूल हैं और हमेशा हम चाहेंगे कि चरणों की धूल हैं और वो हमसे बड़े। ठीक है महाराज जी, आजकल क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या बयानबाजियां हैं, आपको सब पता है। हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज की। बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रचलित हो चुके हैं वो, लेकिन उनकी कथाएं बेहतर हैं। वो कथाएं बताते हैं, लोगों को सनातन का प्रचार करते हैं, अच्छा काम करते हैं। बूढ़ी माताओं को उन्होंने आश्रय दे रखा है, घर दे रखा है, दान पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हाल के दिनों में उनकी टिप्पणियां आई हैं महिलाओं को लेकर, महिलाएं मुंह मारती हैं, 90% महिलाएं सही नहीं हैं, इसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि आप भी सनातन के प्रचारक हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने परिवार के हिसाब से चलना चाहिए। और पूज्य अनिरुद्धाचार्य भी हमारे धर्म गुरु हैं, उनने आध्यात्म जगत को कुछ ना कुछ दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी स्वागत है। और वो जो कहने का तरीका है, हो सकता है कि जल्दबाजी में थोड़ा सा जो वक्तव्य बोलना है वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है कि बात निकल गई हो। महिलाएं भी गलत होती हैं तो पुरुष भी गलत होते हैं, हमें इस बात को भी सम्मिलिति के साथ मानना चाहिए। लेकिन हम हर किसी को टारगेट करें, हो सकता है कि उनके मुख से ये बात गलत निकल गई हो। हर किसी को टारगेट नहीं होना चाहिए, ना करना। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि बात गलत निकल गई हो, करोड़ों श्रद्धालु उनके पास रोजाना आते हैं। खास तौर पर अगर उनके पास श्रद्धालुओं की बात करें या जो उनकी कथाएं सुनती हैं वो महिलाएं हैं, 90% से ज्यादा महिलाएं उनके पास आती हैं। उनके सामने ये बात निकल जाना कि 90% महिलाएं गलत हैं, जो लिव इन में रहती हैं वो गलत हैं, वो मुंह मारती हैं। ना ना, आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले महिलाओं को? नहीं, पहले सबसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत स्वतंत्र है और भारत में रहने वाला एक एक जो अधिकारिक नागरिक है वो भी स्वतंत्र है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है वो हम जान सकते हैं। ठीक है, हम संत हैं, महात्मा हैं, हम अच्छा किसी को सीख दे रहे हैं। जैसे हम दिव्य दरबार लगाते हैं, लाखों लोगों की सुनते हैं, लाखों लोगों को समझाते हैं, सबकी बातों को सुनाते हैं। ठीक है, हम समझा सकते हैं, लेकिन हम किसी को आधिकारिक तौर पे गलत नहीं बता सकते। ये हमारा व्यक्तिगत रूप से मानना है। महाराज जी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आधिकारिक रूप से हर किसी को नहीं कह सकते ना। 90% कहना कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है और ये अपना अपना अधिकार है। हाँ, समझाना ठीक है, अपनी जगह है, हमें समझाना तो चाहिए ना। संसार में समझाने के लिए हम संत महात्मा किस लिए आए कि हम यहाँ पर लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन पूरा 90% में तो हमें लगता है भारत में सब आ गए।
और महाराज जी, ये ठीक- संतों का काम है, जैसा आपने कहा, लोगों का मार्गदर्शन करना, वो गलत रास्ते पर हैं या जो विसंगतियां हैं हमारे समाज में, उसको लेकर लोगों को जागरूक करना। लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जाए, कोई महिला उनके सामने जाती है, सवाल उनसे करती है, तो वो उस महिला से पलट के पूछते हैं कि क्या आपने टेस्ट ड्राइव ली है, क्या आप सही हैं? ना ये किस तरीके की ये विचारधारा है? हम व्यक्तिगत रूप से किसी से भी नहीं कह सकते। ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जब आपने पूछ लिया तो अब कहना तो पड़ेगा। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम किसी से कैसे कह सकते हैं, हम किसी के बारे में कैसे कह सकते हैं, हम उसके परिवार के सामने उससे कैसे पूछ सकते हैं कि आप ठीक हैं, आप गलत हैं, और इन चीज़ों का सर्टिफिकेट लेने की हमें क्या ज़रूरत है। हम तो सीधी बात ये कहना चाहते हैं, पूज्य अनुद्धाचार्य जी महाराज भी हमारे बड़े हैं, अपने हैं, कोई विरोध नहीं है, बस उनसे भी कहना चाहते हैं कि ये वक्तव्य हमें नहीं कहना है, हमें तो बस समझाने का हमारा काम है। ठीक है, समझाना ठीक है। अब इंस्टाग्राम आप खोलिए, आजकल रील्स चलती हैं, इतनी ज़्यादा रील, ऐसी ऐसी वीडियो बनाई जाती है जो सामाजिकता में, समाज के सामने वो गलत है, कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो हम समझा सकते हैं, लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपने परिवार के द्वारा सम्मिलिति के साथ चलना चाहिए। जैसा हमारा परिवार कहता है, जैसे हमारे माता पिता कहते हैं हमें अच्छे से रहना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन हम हर किसी को गलत ना बताएं। करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, और जब वो ये बात कहते हैं कि 90% महिलाएं गलत हैं, वो टेस्ट ड्राइव लेती हैं और कम उम्र में शादी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा उम्र में शादी होती है तो महिलाएं मुंह मारकर आती हैं। आप सोचिए कि जो लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं, उनके घर में जो बेटियां हैं, जो बहू हैं, क्या कल को जाके वो अपनी बहुओं और अपनी बेटियों से भी ये सवाल करेंगे? उन्होंने इतने अच्छे काम किए, मैं पहले उनका पूरा ही विस्तार बता दे, इतना अच्छा उन्होंने काम किया अभी तक। मैं उन व्यक्तिगत रूप से मैं किसी संत समाज की बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि संत हमारे लिए पूजनीय है। अभी भी उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी आज भी अच्छाई आपको गिना रहा हूँ। उन्होंने अभी तक इतने अच्छे अच्छे काम किए, वृद्धाश्रम खोला, वृद्ध माताओं को गौरी गोपाल के द्वारा सबकी सुनवाई करी, लेकिन एक टिप्पणी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो गलत हो गई महाराज जी से, और हमें लगता है कि उस टिप्पणी पे हमें सुधार करना चाहिए। वो गलत, ठीक है, गलत नहीं है, उन्होंने काम अच्छे किए, लेकिन जो उन्होंने ये बात कही वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन महाराज जी, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक ही टिप्पणी वो नहीं, आजकल वो शायद ठेका उठाकर बैठे हैं कि महिलाओं को टारगेट करना। ना महिलाओं, उनका सुनिए, उनका ये कहना है, कोई महिला अगर उनसे सवाल पूछती है कि मेरा पति मुझे नौकरी करने नहीं दे रहा है, मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देता, तो उनका कहना है मत करो नौकरी। मतलब आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? आप एक व्यक्ति को संदेश नहीं दे रहे हैं, आप पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपको क्या जरूरत है नौकरी करने की। ये जो उन्होंने कहा वो तो कहीं ना कहीं ठीक है। अगर उन्होंने महिलाओं के लिए कहा नौकरी नहीं करनी चाहिए, ना, पति के अनुसार चलना चाहिए। अगर पति की इच्छा नहीं है, ये इस चीज का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर पति ने कहा कि आपको नौकरी नहीं करना है, अब वो कमा के लाने में अगर सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। तो अपना कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए महिलाओं का? महिलाओं का अस्तित्व तो इस भारत में सबसे बड़ा है। महिला से अगर इस संसार में महिला नहीं होती तो संसार कहां होता? सती सावित्री जैसी हमारे भारत में हुई, माता अहिल्याबाई, मीराबाई, तो ये सब महिलाओं। ये बात आप पुरुषों को भी तो समझा सकते हैं। आपने ये क्यों ठेका ले लिया है कि आपको महिलाओं को टारगेट करना है? कोई महिला आकर कहती है मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरा पति नशा करके आता है, वो कहते हैं पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उसकी पूजा। मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहता हूं कि महिलाएं गलत, वो अकेली पुरुष ही गलत नहीं होती, महिलाएं भी गलत होती है, महिलाएं गलत नहीं होती, पुरुष भी गलत होते हैं। सबका एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। आप यहाँ पर देखिए कि महिलाओं ने भी, ऐसा नहीं है कि कई जगह पर कई चीजें सुनने को मिली है, 16 टुकड़ा किए हैं। और भारत में अभी आप देखिए ना, हनीमून मनाने के लिए गई, लौट के पता चला कि पति का कहीं अस्तित्व ही बचा नहीं है। तो महिलाएं भी गलत है, पुरुष भी गलत है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि रामचरितमानस को सुनो, इसीलिए तो हम कहते हैं राम की कथा सुनो, इसीलिए तो हम लोग देश विदेशों में जाके, अभी हम लंदन में गए थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं हमें क्या जरूरत थी? हम क्यों गए? 10 घंटा का रास्ता यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाकर के दिव्य दरबार लगा करके लोगों को समझाने की, समझाइश करने की। महिला और पुरुष, पति और पत्नी, इनके परस्पर इनको एक दूसरे में समन्वय लेकर के चलना चाहिए। अगर पति कहता है कि आपको नौकरी नहीं करना है तो पत्नी को मानना चाहिए। पत्नी अगर कहती है कि ये बात गलत है तो पति को भी मानना चाहिए। तो ये बात उनको बोलनी चाहिए ना। लेकिन वो इस तरीके, वो आजकल सिर्फ महिलाओं पर, आप एक संत हैं, आप लोगों को समाज की जो विचारधारा है उसे सुधारने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के पुरुषों के दिमाग में भर रहे हैं कि बाबा तो ये कह रहे हैं कि इसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। जो घर में महिला नौकरी भी कर रही होगी, उसका आदमी कल को जाके उसे बोलेगा कल से बाहर नहीं जाना। बहन जी, अभी आप देखिए नोएडा के अंदर एक घटना हुई, आपने भी रिपब्लिक पे शायद चलाया होगा, मैं नाम भूल गया उसका। निक्की। उसने एक महिला को बहुत मारा, वो वीडियो आप देखिए। उसके
2-4 जन उसको रोक रहे हैं, शायद उसकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई, सब कुछ ठीक था, हाँ, arrange जो भी हो, उसको उसने मार करके वो जब पिटाई लगाते लगाते उस महिला ने उसके सामने गुहार लगाई। उसने गुहार लगाई, आपने देखा होगा अच्छे से, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, फिर भी वो मारता रहा। अंत में उसको आग लगा करके मार दिया, तड़प तड़प के मर गई। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप कह रहे हैं महाराज जी बात, लेकिन इसको लेकर भी सवाल अनिरुद्धाचार्य से मैं पूछा वहां जा रहा जाऊंगा है। नहीं। नहीं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर इस बात मैं वहां नहीं जाऊंगा। आपने कहा नीले ड्रम का मामला ठीक है, उस महिला ने बेहद गलत किया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझिए ना, आप हनीमून वाला मामला बिल्कुल गलत, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वो अनिरुद्धाचार्य जैसे जो महाराज जो महिलाओं को टारगेट करते हैं, वो उन्होंने इस पर टिप्पणी एक भी नहीं की। क्यों नहीं की? मैं आपसे पहले सबसे कहना चाहता हूं, अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्यों नहीं की या की, वो उनका एक अपना विषय है, लेकिन मैं अपना विषय रखना चाहता हूं। भारत के अंदर हो क्या गया है? महिलाओं को पुरुष मार रहे हैं, पुरुषों को महिलाएं मार रही हैं, आपस में लड़ाइयां मची। आज से पहले क्यों नहीं मची? हमारे आपके भी माता पिता हैं, उनने भी अपनी जीवनी को जिया। तो हमने आपने देखा, हमारी माँ 5 बजे उठी, आपने भी देखा होगा, आपकी माँ भी आज 5 बजे उठती होंगी। हमने अपने समाज को स्वयं दूषित करने का ठेका ले लिया, हमने खुद दूषित किया। और इस दूषित करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो बॉलीवुड वालों का। इनने बर्बाद किया। फिल्में ऐसी ऐसी रिलीज की इन्होंने, ऐसी ऐसी फिल्में की, उसने उसको कट्टा मार दिया, उसने उसको गोली मार दी, उसने ये किया, उसने ये प्यार किया, फिर उसने इसको, ये जो मुस्कान वाला, वो मुस्कान थी, वो कौन थी? नीले ड्रम वाला। उसने ये कैसे किया? ये 16 टुकड़े कहां से किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसने फिल्म देख करके, किसी फिल्म का कोई सीन देखा, मुझे तो पता नहीं, मैं फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, उसने वो सीन देख करके अपने ही पति को 16 टुकड़े कर दिए। भारत के अंदर ऐसी दूषित अवस्था क्यों है? हम सब संतों को ये बात समझने की अति आवश्यकता है, ना कि हम 90% महिलाओं को या 90% हम पुरुषों को टारगेट करें। ना, हम आपसे कहते हैं हम किसी को टारगेट ना करें, हम सबसे पहले गलत को टारगेट करें। गलत कौन है? गलती कहां हो रही है? समाज में इतनी बड़ी गलतियां क्यों हो रही हैं? आज उसने एक निक्की ने एक, वो जो महिला जली है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है अभी, नहीं नाम है जो जली है। अच्छा, जो जली है, उस महिला को जलाया गया। हाँ। तो जो महिला को जलाया गया, आज उसका भाई नहीं तड़प रहा होगा, उसकी मां नहीं तड़प रही होगी, छोटे से बच्ची को इतने बचपन से पाल पोस करके। मेरी भी एक बिटिया है, जब वो रात्रि के समय में ना बहन जी रोज आती है ना, तो मैं उठ के बैठ जाता हूं। वो अगर मुझसे कभी कह देना कि पिताजी मुझे इस चीज की जरूरत है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसकी हर अपेक्षा को, स्वेच्छा को पूर्ण कर सकूं। और जब किसी की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है, तो हमें भी डर लगता है, हमें भी भविष्य का खतरा लगता है। भारत के अंदर ये स्थिति है तो 50% अगर महिलाएं गलती है तो 50% पुरुष भी। महाराज जी, सवाल यही है, जैसा आप अभी कह रहे हैं कि 50% महिलाएं हैं तो 50% पुरुष भी हैं। आपके सामने भी रोज लाखों लोग दरबार में आते हैं कि नहीं आते हैं? आप जो बातें बताते हैं वो घंटों बैठ के सुनते हैं और उसे अपने आचरण में लाते हैं, अपने परिवार में भी लाते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, जो आप बताते हैं ना। अब वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो हैं, वो लोगों को क्या सीख दे रहे हैं? वो क्या बता रहे हैं कि आप महिलाओं को बाहर मत जाने दो, 90% महिलाएं गलत हैं, मुंह मारती हैं, छोटी उम्र में शादी नहीं होती है तो वो पूरी तरह से गलत होती हैं, वो टेस्ट ड्राइव करती हैं। आप उन लोगों के दिमाग में क्या भर रहे हैं? ये तो गलत है। ये महाराज जी ने जो ये कहा, मैं कहना चाहता हूं ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था। मैं महाराज जी का सपोर्टर हूँ। महाराज जी ने अच्छे काम किए। 108 श्रीमद् भागवत कथाएं करते हैं, ब्राह्मणों का उत्थान करते हैं, ब्राह्मणों के लिए खड़े हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों की सुनते हैं, संतों की सुनते, महात्माओं की सुनते, वृद्ध माताओं की सुनते, पुरुषों की सुनते, नित्य प्रसादी चलाते, अन्नपूर्णा, सब कुछ अच्छा है, सब बेहतर। लेकिन हम इस बात को कदापि भी, मैं महाराज जी के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, जिंदगी भर कहूंगा, लेकिन महाराज जी को ये नहीं कहना चाहिए। महाराज जी से हो सकता है कोई, चलिए महाराज जी, आप गलत जैसा हो गया, कह रहे हैं, हो सकता है निकल गया हो गलती से, कोई ईश्वर नहीं है, वो भी संत हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, बताते हैं। लेकिन जब उनसे बार बार सवाल पूछा गया, कई मंचों से सवाल पूछा गया कि आप इस बात पर माफी मांगिए, महिलाओं ने मोर्चा तक खोल दिया, वही महिलाएं जो उनके मंच पर, लेकिन उन्होंने अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जब कथा चल रही थी, तब तो वहां से माफी मांगी थी, वीडियो जारी की थी उन्होंने। महाराज जी, ऐसी कोई माफी नहीं मांगी, ना ही उन्होंने वो अपने वक्तव्य पर अड़े हुए हैं कि मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा। आप
करोड़ों लोगों के दिमाग में किस तरीके की विचारधारा, एक जहर भर रहे हैं आप, घरों में बम फूट जाएगा इस बार। ना ना ना, ये 90% तो बोलना कहीं ना कहीं गलत है, और किसी से पूछना भी गलत है कि आप सही हैं कि गलत हाँ, हैं। मतलब मंच पर जो लड़की बैठकर जो उनके सामने साक्षात्कार कर रही है उसी से वो पूछ रहे हैं। कई बार ये होता है, हम जैसे दिव्य दरबार लगाते हैं तो कई महिलाएं आती हैं, मैं मानता हूँ गलत होती हैं। अब आजकल का तो आप जानते हो कि सोशल मीडिया का जमाना है। और कौन गलत है कौन सही है, आप क्या आप सर्टिफिकेट देंगे या आप स्कैन करके बता देंगे कि आप सही हैं आप गलत मैं हैं? आपको बताता हूँ, मैं जब दिव्य दरबार लगाता हूँ, दादा गुरु की इतनी बड़ी कृपा है, मैंने लंदन में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहाँ पे मुझे सम्मान भी मिला है। मैंने लंदन में भी दरबार लगाया, भारत में भी लगाया, अनेकानेक जगह लगाया। मैं देखता हूँ कि कई महिलाएं गलत होती हैं, वो लवेरिया की शिकारी होती है, मैं देख रहा हूँ वो पतिव्रता बनने की कोशिश करती हैं, वो गलत है। लेकिन मैं खुले समाज से उनसे नहीं कहना चाहता, मैं मेरी जो व्यक्तिगत रूप से, आप विश्वास मानिए, ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं जो एक महिला या एक पुरुष, किसी पुरुष का भी पर्चा बनाया तो उस पर्चे में निकल करके आएगी ये इस जगह गलत, ये इस जगह गलत, मैंने स्वयं से देखा। लेकिन मैं सामाजिक रूप से मैं अपनी पूरी बात को रखना चाहता हूं। मैंने सामाजिक रूप से कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ये गलत है तो सब कोई गलत होगा। हाँ। क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, हमारे घर में भी बहन बेटियां बैठती हैं। अभी आपने शुरुआत में जिक्र किया था, महाराज जी हमारा भी पर्चा बनाइए, मतलब हमारा आप पर्चा बना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा ही सबने जिक्र किया। और मैं आपको एक बार इनवाइट भी करना चाहता हूं कि आप हमारे संकट मोचन धाम पे आइए, वहां पर आपका भी एक बार पर्चा बने, आप भी वहां पर आकर के देखिए हम लोगों की कैसे सहायता करते हैं, हम कैसे समाज को सुधारने का काम करते हैं। जो गलत है हम सीधा कहना चाहते हैं, पूज्य जन महाराज जी से भी कहना चाहते हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं, कहीं तक भी विरोध में नहीं है। लेकिन ये कहना कि 14 वर्ष में बच्ची की शादी कर दो नहीं तो वो कहीं गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत है। 90% महिलाओं को 90% महिलाओं को 16 साल 15 साल में पहले शादी होती थी। ये जो लड़की जल के मरी है इसकी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी। ये काम उमर के आई थी जो उसको जला दिया गया, और अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक शब्द इस बच्चे मैं इसी बात पे पूरा आना चाह रहा हूँ। 90% किसी को भी गलत बताना ये भी ठीक नहीं है। पूज्य महाराज जी को इन सब चीजों पे अपना सुधार करना चाहिए। और हम अब भी कहते हैं मौका है आपको, भाई कोई बिगड़ी बात नहीं है, अगर कोई शब्द निकल गया है तो आप सिर्फ बड़े और हैं, आप उसी पर अडिग रहें, आप उस पर खड़े रहें कि नहीं हमने सही कहा। उसके लिए आप कह सकते हैं 90% में तो सबको ही आ जाएगा। 90% में तो कोई फिर बचा ही नहीं। 90% तो अगर हम कह देंगे तो फिर वो तो गड़बड़ स्थिति हो जाएगी। और ये जहर घोल रहे हैं, वो समाज में जहर घोल रहे हैं। हाँ, आपको नहीं लगता इस बात से कि वो जहर घोला जा रहा है लोगों की मानसिकता में, जो करोड़ों लोग अभी समाज में तो वो वैसे जहर नहीं घोलेंगे, लेकिन लोगों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। आपके घर में अगर 25 साल की उम्र में कोई लड़की आई है शादी उनके लिए तो वो गलत है। इस बात के लिए सपोर्ट में हूं, मैं उनके लिए इस बात पे हमेशा सपोर्ट में रहूंगा कि जब भी, जिस जगह भी, जिस स्थिति पर भी कोई अगर महिला गलत है या पुरुष गलत है और आप उसके लिए बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबको एक साथ में लेना ये ठीक नहीं है। और सबको सर्टिफिकेट देना क्या ठीक है? जो सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? भारत स्वतंत्र है, संविधान है भारत के अंदर, संविधान के तहत लोग एक शब्द में अगर मैं पूछूं कि अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा वो सही है या वो गलत है, या सनातन का प्रचार करने वाले किसी संत को क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल शोभा देता है? अनिरुद्धाचार्य ने जो अपने जीवन में कार्य किए वो अच्छे किए, लोगों की सेवा अच्छी की, मैं उनके साथ खुले मंच से सपोर्ट में हूं। लेकिन उन्होंने जो कहा वो गलत है, उस चीज को हमें लगता है कि पछतावा करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, सुधार आगे करना चाहिए। ठीक है महाराज जी, आगे बढ़ते हैं। आप बात करेंगे अभी हाल ही के दिनों में आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि रामभद्राचार्य जी की तरफ से भी एक वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने, प्रेमानंद जी महाराज, आपको उनके बारे में मालूम होगा, ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो वो प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। वो कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं, बल्कि वो जो असल जीवन में किस तरीके से, किस परिस्थिति से निकलना है वो बताते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने ये टिप्पणी की कि दोनों किडनियां फेल हैं फिर भी वो इस तरीके से चल रहे हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। और संस्कृत का एक श्लोक अगर वो पढ़ के सुना दे तो मैं मान जाऊं। ये संत वर्सेस संत हमारे समाज में क्यों हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं कहना चाहता हूं दोनों संत पूज्य हैं। रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत बड़े संत हैं, पूज्य प्रेमानंद बाबा भी बहुत बड़े संत हैं। ब्रज की धरोहर प्रेमानंद जी महाराज हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का तो नाम है, उन्होंने हमें राम मंदिर का पूरा अधिकार दिया, अधिकार के तहत राम मंदिर भी दिया, और भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन जो उनसे शब्द निकल गया, हो सकता है कि वो जल्दी से उन्होंने अपने वक्तव्य को साफ भी किया है, मैंने सुना है। अभी उन्होंने ये भी कहा कि
मेरे वो बेटे जैसे हैं। अब ये दोनों बड़े संत हैं, हम इन दोनों के बीच में नहीं पढ़ सकते, बस हम ये कह सकते हैं दोनों जन पूज्य हैं। और जो ये फालतू की पॉलिटिक्स चला रहे हैं, जो ये लोग आपस में भिड़ाने की संतों को बात कर रहे हैं, तो संत महात्मा है, संत महात्मा एक हैं। ब्रज की धरोहर प्रेमानंद जी हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सुनकर के आज लोग नए नए बच्चों की पीढ़ियों की सुधार हो रहा है, और जगत गुरु भगवान को सुनकर के हम सबका सुधार हो रहा है। राम मंदिर का हमें विस्तृत वातावरण मिल रहा है, तो हमें लगता है कि संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम है। और ये दोनों बड़े हैं। ये क्या महाराज जी, जैसा आपने कहा कि बड़े हैं, जाहिर है रामभद्राचार्य जी की तरफ से कहा भी गया कि वो मेरे बेटे जैसे हैं, लेकिन उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो एक श्लोक सुना दे। तो संतों का अपना ज्ञान देने का तरीका या फिर लोगों को कथा प्रवचन कहने का तरीका अलग अलग होता है सभी संत का। जैसा आप लोगों का पर्चा बनाते हैं, महाराज जी लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, कोई कथा करता है, कोई भागवत करता है, कोई रामायण का पाठ करता है, लेकिन क्या जो कद बढ़ रहा है, प्रेमानंद जी महाराज का कद एक तरीके से कहा जाए तो वो एकदम से हाइप है, हर कोई प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनना चाहता है, क्या वो एक कंपटीशन भी संतों में? ना, संतों की कोई कंपटीशन नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज को कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है, वो तो ब्रज से कभी बाहर नहीं निकलते। ये तो धरोहर है, सनातन की धरोहर। जैसे आज हमें दिव्य दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं, लोगों की लाखों की अर्जियां स्वीकार करते हैं। हमने कई जगह पर ऐसे क्षेत्र में, मुस्लिमों के क्षेत्र में जाकर के दरबार लगाया। विश्वास मानेंगे, हमारे यहाँ पर मुस्लिम लोगों के भी हमने पर्चे बनाए हैं। उन सबके मैं सभी धर्म गुरुओं को छोड़ करके, सभी धर्म गुरुओं को हटा करके मैं दूसरे धर्म वालों से कहना चाहता हूँ, सनातन इतना पावरफुल है कि किसी माई के लाल में अगर ताकत हो, मैं लेकिन जब ये दोनों बातों पे आ रहा, मैं दोनों बातें, मैं दोनों बातें, पहले मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। जैसे मैं दिव्य दरबार लगाता हूं, मैं अपने सनातन पे आ रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं सनातन के धर्म गुरुओं को छोड़ करके, किसी माई के लाल में ताकत है तो सनातन के गुरुओं को छोड़ करके मैं चैलेंज करता हूं, किसी में ताकत है तो मेरे धर्म को कोई टारगेट करके बता दे, या आकर के वो मेरे दरबार में आकर के खड़ा हो जाए। अगर मैं गारंटी कर रहा हूं, अगर मैं उसको सनातन की पूरी परिभाषा गीला करके ना भेजूं तो मैं जीवन में जो कहूं वो दूंगा। ये सनातन की इतनी बड़ी ताकत है। प्रेमानंद जी महाराज सनातन की सबसे बड़ी धरोहर है। हाँ। मानती हैं आप इस बात को? पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज सनातन की एक दूसरे पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मैं कह रहा हूं ना, वो बात ऐसे घुमा करके कही गई कि वो बात उतने में समझ में नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि एक संस्कृत का श्लोक मेरे सामने बोल दे तो मैं जानूं, मैं जानूं, आप समझो, आप समझो। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो संत नहीं है, उन्होंने ये कहा कि मेरे सामने एक संस्कृत का श्लोक सुना करके देखें। तो भैया जब वो उनको पुत्रवत मानते हैं, प्रेमानंद जी महाराज को पुत्रवत वो मान रहे हैं, तो वो पितावत है, और पिता के सामने पुत्र क्या कुछ सुनाएगा। अब जैसे हमारे कोई गुरु यहां पर खड़े हो, हमारे जगत गुरु भगवान पूज्य श्री अनंत विभूषित मलुक पीठाधीश्वर, रेवासा पीठाधीश्वर हमारे गुरुजी पूज्य राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज। अब मैं अपने गुरुजी के सामने कैसे सुना सकता हूं? वो तो मुझसे बड़े हैं, उनकी तो कृपा है। कलयुग में आपको साक्षात देखना है तो साक्षात सबसे पहले अगर मैं कहूं, प्रेमानंद जी महाराज ने भी जिनकी व्याख्या की, पूज्य रामभद्राचार्य जी ने भी जिनकी व्याख्या की, कलयुग के साक्षात ईश्वर अगर कोई है तो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज। जैसा अब आप कह रहे हैं, ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनका ये कहना है कि वो चमत्कारी हैं, दोनों किडनियां नहीं है फिर भी वो स्वस्थ हैं। इस पर ही सवाल पूछा गया तो रामभद्राचार्य जी उन्होंने चमत्कार का दावा कब किया? उन्होंने दावा नहीं किया, उन्होंने दावा नहीं किया, लेकिन जो समर्थक हैं, जो उनको मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, वो कह रहे हैं कि वो भाई चमत्कार तो उन्होंने बाद में वो एक तरीके से ईश्वर का रूप है। फिर बहन जी ये बात भी तो खत्म हो गई ना, जब उन्होंने कह दिया कि वो मेरे पुत्र हैं। लेकिन ये टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है महाराज जी? टिप्पणी करने की जरूरत क्योंकि अब आप देखिए, अब आप ये कहानी कहां गई? आप देखिए रामभद्राचार्य जी, इंसान का मोह है। आप एक बात समझो, धोखे से आपके डिबेट के माध्यम से मैं चल रहा हूं, मुझसे अगर इंसानों में और संत जो नॉर्मल जीवन में है और जो संत हैं जो करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उन दोनों में फर्क है। देखो गलतियां तो भगवान से भी होती हैं, तो इंसान से भी होती है, संत से भी होती है, महात्मा से भी होती है। अगर धोखे में कोई अगर वाक्य निकल गया तो पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने उस वाक्य के लिए स्पष्ट भी किया और उन्होंने ये कहा। इसका असर आप देखिए महाराज जी, इसकी होड़ क्या मची। प्रेमानंद जी के बारे में रामभद्राचार्य जी ने कहा, फिर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज कूद गए, उनकी तो बातें ही अलग है। उन्होंने सीधे कह दिया कि रामभद्राचार्य जी कौन होते हैं ये बोलने वाले, क्यों उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी कर दी? उनकी तो पूछो ही मत, उनको तो हर चीज में टांग अड़ाने की अब आदत हो गई है। वो हमारे पूज्य हैं, बड़े हैं, हम सब संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी तो इतनी बुरी आदत हो गई है ना, हर चीज में उनको टिप्पणी और टांग अड़ाने की आदत है। अभी यहाँ पे महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में उनको 30 दिन तक वो रहे या 1.5 महीना तक रहे, जितने दिन भी रहे उन्हें उतने दिन तक उन्हें संतुष्टि ही नहीं मिली। वो जब तक रहे
तब तक वो गलत ही गलत, गलत ही गलत, गलत ही गलत, 24 घंटा वो सबको गलत मानते हैं, बस वो ही बड़े हैं। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे लेकिन महाराज जी संतों को हो क्या गया है? आज के समय में सभी संतों को क्या मैं हो सभी गया है? संतों को हटा करके मैं अभी सीधा अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पास आ रहा हूं। उनको कोई ना तो संत अच्छा लगता है, ना उनको कोई महात्मा अच्छा लगता है, ना उनको कोई ऋषि अच्छा लगता, ना कोई उन्हें तपस्वी अच्छा लगता, बस वो ही अच्छे हैं। उनका 24 घंटा यही काम है, बस बैठे उनने बस गलती दिखाई, बैठे उनने बस गलती 24 नहीं संतों ने जो किया साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई वो सही है वो गलत है? मैं स्पष्ट बात ये करना चाह रहा हूं, अनुद्धाचार्य से जो बात निकली उनने, ठीक है, उसके लिए मैंने बोला कि वो उनकी गलती है, मैंने समझाया। रामभद्राचार्य जी महाराज और पूज्य प्रेमानंद बाबा ये दोनों जन एक दूसरे में परस्पर है, मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा क्योंकि इन्हें भारत को सबको दिया। लेकिन आप इन पर आइए ना, शंकराचार्य जी महाराज जी पर आइए ना, इनको तो टिप्पणी के अलावा कोई जीवन में कोई दूसरा काम ही नहीं है। ये तो देखते रहते किसका कब किसकी कहां गलती होती है, बस ये तुरंत शुरू हो जाते हैं। ये शासन को घेरेंगे, प्रशासन को घेरेंगे, संत को घेरेंगे, महात्मा को घेरेंगे, यहां तक कि एक आदमी को घेरेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये मुझे सुन भी पा रहे हो, ये बात अगर उन तक पहुंचे तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने शंकराचार्य भगवान से, क्या सभी गलत है? कोई संसार में अच्छा है ही नहीं, बस आप ही ठीक हो? ये क्या मतलब है? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आपसे हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, हमें बुरा लगता है जब हम किसी के सामने बैठते हैं ना बहन जी, कोई हमारे शंकराचार्य भगवान की बुराई करे तो हमें कष्ट होता है। आप समझिए बात को, आप इतने बड़े उच्च श्रेष्ठ पद पर बैठे हैं, आप शासन को घेरो, आप प्रशासन को घेरो, आप कुंभ को घेरो, आप कुंभ में चल रही गतिविधियों को घेरो, आप एक ना एक गलती को बताओ, आप संत की गलती बताओ, महात्मा क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? हम लोगों को कष्ट होता है जब हम कहीं पे बैठते हैं ना, वो कहते हैं आपके शंकराचार्य जी ये काम कर रहे हैं, आपके शंकराचार्य क्यों? आप ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इससे महाराज जी नहीं लगता आपको कि समाज हमारा दो गुटों में बंटा जा रहा है? संत ऐसा लगता है संत आपस में लड़ रहे हैं? ना ये क्या जरूरत पड़ रही है संतों का आपस में लड़ने की? संत तो बिल्कुल शांत है, संतों की कोई अपनी लड़ाई नहीं है, संत महात्मा शांत है। एक दूसरे पर टिप्पणी करने की बात क्यों आ रही है? सबसे बड़ी लड़ाई शंकराचार्य भगवान मान जाए, अभी मुक्तेश्वरानंद। अच्छा, इतने शंकराचार्य, 4 पीठ के शंकराचार्य, किसी का आपने भाष्य देखा? कभी आपने गड़बड़ देखा? कोई उनको गलत बोलते हुए देखा? नहीं देखा होगा आपने, देखा? कभी नहीं देखा। कोई टिप्पणी आपने गलत देखी? कभी वो कुछ बोलेंगे नहीं। आपने सबसे ज्यादा अगर किसी को सुना होगा तो शंकराचार्य भगवान अभी मुक्तेश्वरानंद जी को सुना होगा आपने। सिवाय गलती के उनका कोई दूसरा काम ही नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप कितनी गलती बताते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे चैलेंज देना चाहता हूं, किस किस की गलती, कब तक आप गलती बताओगे? आप में कितनी गलती है? आप ये क्लियर है, आप ये क्लियर है कि आप शंकराचार्य हैं। ये अभी कोर्ट में इनका केस चल रहा है। बिल्कुल मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये आकर के इस बात को स्पष्ट करें कि ये शंकराचार्य की गद्दी पे बिल्कुल निरपेक्ष रूप से बैठे हैं, स्वच्छ रूप से बैठे, इनको उस गद्दी का अधिकार मिल गया। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, एक बार ये आकर के, अगर आए नहीं तो मेरी अगर बात पहुंच जाए तो एक बार ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, एक बार ये स्पष्ट करके क्यों नहीं बताते? इनका स्वयं का केस कोर्ट में चल रहा है। कभी इन्होंने कहा, कभी इन्होंने कहा, आपने सुना? कभी नहीं कहा होगा। खुद की टिप्पणी ये कभी गलत नहीं करते, दूसरों की टिप्पणी तुरंत गलत करेंगे। अभी कोई होड़ क्यों है? लेकिन महाराज जी क्यों होड़ है? किसी में होड़ नहीं, किसी में होड़ नहीं। कोई संत कोई बात बोल रहा है, उसमें घुसकर क्या कंट्रोवर्सी करना? किसी में कोई होड़ नहीं है, कोई संत गलत नहीं कर रहा। पूज्य हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो कहा, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया, आगे वो करेंगे नहीं। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात होगी नहीं। लेकिन मैं अभी तो सबसे पहले टारगेट करके शंकराचार्य भगवान से पूछना चाहता हूं, आप सबकी गलती दिखाते हो, आप अपना पहले स्पष्ट करिए कि आप शंकराचार्य हो। स्पष्ट किया? आज तक इन्होंने बताया किसी को? आपसे मैं पूछना, आप स्पष्ट करो, आप इस बात को बताओ कि आप शंकराचार्य की पदवी पर बैठे, गद्दी पर बैठे, आपका कोर्ट में केस क्यों चल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आप शंकराचार्य हैं, वास्तव में सनातन धर्म के आप सही अंगरक्षक हैं, तो आप आकर के पहले हमें ये उस कागज कार्रवाई में दिखाओ कि आप शंकराचार्य के उच्च पद पे हो। आपने महाकुंभ में गलती दिखाई, आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, गोरक्ष के पीठाधीश हो रहे हैं, जिन्होंने 1 साल पहले से इतने बड़े कुंभ की व्यवस्थाओं को संभाला। बच्चों का खेल नहीं है। बहन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इनकी पूरी बात को रखूंगा, क्योंकि आज मुझे इनकी बात पर इसलिए कष्ट है क्योंकि ये किसी बात को मानते नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर
क्या कमी रखी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुंभ में, महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ जी की कमी कहां थी? उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। ही संत के दुश्मन बनते जा रहे नहीं, हैं? कोई किसी का कोई संत किसी का दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के परस्पर ठीक है। लड़ाई गद्दी की है, लड़ाई गद्दी की है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लड़ाई प्रभाव की है, कुछ भी नहीं है कि कौन किस और ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए दिक्कत मैं आपसे कह रहा हूं, सब संतों के चरणों की धूल हूं। मैं कह रहा सब बढ़ जाए, मैं सबसे नीचे हूं और मैं सबसे नीचे रहना पसंद करूंगा जीवन भर। मेरी ऑल लाइफ, मेरा पूरा जीवन मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा का भाव रखना है। मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहता हूं, आप ये होड़ क्यों है? लेकिन ये इनको होड़ है, वो गलत है, वो सही है, इनको ये होड़ होड़ है, क्यों है? फिर सही कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संत गलत है? इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कुंभ में जब वो घटना घटी, ठीक है घटना घट गई, धोखे से कोई बात हो गई, नहीं होना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन अगर धोखे से कोई बात, इन्होंने योगी जी को घेरा और फिर जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया, मैं नहीं कहना चाहूंगा, जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया उनका इन्होंने स्वागत किया। तो अब ये कुंभ का जिक्र आपने किया, इसी से मुझे याद आता है बाबा बागेश्वर। जब कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई आपने देखा, उनकी जान गई, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि जो जान गई वो सबको मोक्ष मिल गया। ये किस तरीके की टिप्पणी है? लोगों की जान चली गई, लोगों को मोक्ष मिल पूज्य गया। बागेश्वर धाम हमारे बड़े भैया हैं, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार हमसे बड़े हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ और वो हमसे बड़े ही रहेंगे। अच्छा आप बताइए, सड़क की दुर्घटना में कोई जैसे अपने शरीर को छोड़ देता है और जब वो शरीर को छोड़ करके आता है तो उसके घर पे क्या लिखा रहता है? स्वर्गवासी लिखा रहता है, जो फोटो चिपकी रहती है तो उसका नाम लिखा रहता है। स्वर्गवासी लिखा रहता है कि नरकवासी लिखा रहता है? स्वर्गवासी ही लिखा रहता है। नहीं, नरकवासी तो नहीं, नहीं, आपने देखा, आपने देखा। मैं बात पे, मैं पूरे प्रश्न पे आऊंगा, मैं पूरे प्रश्न पे आऊंगा। किसी ने फांसी लगा ली, उसमें उसकी फोटो पे क्या लिखा रहता है? नरकवासी की स्वर्गवासी? तो आप ये बताओ, फिर कुंभ में जो भगवान ना करे ऐसी घटना गलत हुई, उन्होंने भी कहा कि गलत घटना घटी, लेकिन जो कुंभ में मारे गए उनके लिए क्या बोलना था? नरकवासी बोलना था। महाराज जी, छोटे छोटे बच्चे भी मरे थे, बुजुर्ग भी मरे थे, उनको आप कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया। मैंने आपसे पूरा प्रश्न किया ना, मतलब ठीक हो गया। मैंने आपसे पूरा प्रश्न किया। जो मर गए थे उनके लिए नरकवासी बोलना था क्या? स्वर्गवासी मैं कहूँ, अगर आप मुझसे कह दे तो मैं आपके इस डिबेट के माध्यम से मैं अगर आप कहें तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, स्वर्गवासी ही कहा जाता है। मोक्ष की प्रार्थना, लेकिन कुंभ में मोक्ष की प्रार्थना करना गलत है कि मोक्ष प्राप्त हो गया? मोक्ष की प्रार्थना करना गलत है? और लोगों के साथ अगर ऐसे हादसे होते तब भी आप यही बोलते हैं? हमें ये बताइए, आप कोई अपनी मृत्यु गति, आप ये नहीं कहते कि आपको सतर्क रहना चाहिए, जो हुआ उन्होंने कहा पूरी वीडियो को देखिए, उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं था, ये गलत था। लेकिन जो मारे गए हैं वो उनके परिवार वाले भी थोड़ा सा अपने आप में संयम बरतें। जो मारे गए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा के किनारे मोक्ष की प्राप्ति होती है कि नरक की प्राप्ति होती है? आप तो ये बता दो। खुद प्राण छूटते हैं। अरे तो अब जब प्राण, अरे जब प्राण, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्राण थे वो चले गए। अच्छा एक बात बताइए, प्राण थे वो चले गए, नरकवासी बोल दें क्या? नहीं, नरकवासी नहीं, वो बात ठीक है आपकी, स्वर्गवासी ही बोला जाता है, लेकिन एक समय होता है, जगह होती है। अरे कौन सा समय? हम तो देखकर तो फिर आज के बाद भारत में कोई भी आदमी, कोई भी सड़क की दुर्घटना घट जाए, कोई रेलवे की दुर्घटना घट जाए या कुछ भी हो जाए, आज के बाद कोई ओम शांति नहीं लिखेगा, कोई स्वर्गवासी नहीं लिखेगा। आपके हिसाब से उन्होंने सही बोला? हाँ बिल्कुल, कि जिन लोगों की मौत हुई है वो सब, जो घटना थी वो बहुत गलत थी, जो थी वो बहुत गलत थी, लेकिन जो मर गए हैं उनके लिए स्वर्गवासी बोला गलत। आप 2-4 सवालों का जवाब दीजिए, छोटे छोटे, कि आपको क्या लगता है कि संतों को अपनी भाषा पर थोड़ा ध्यान देने की अभी जरूरत है? सभी संत जिस तरीके की वो टिप्पणियां इस समय कर रहे हैं, सभी संत अपनी भाषा पर ध्यान दे रहे हैं, सभी संत आगे चल करके भी देंगे और सुधार भी करेंगे। महाराज जी, ऐसी टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है जिसके बाद आपको सामने आकर सफाई पेश करना पड़े? संत अपनी सभी चीजों को सुधार करेंगे और कर भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, गलती मनुष्य से होती, हम लोग इंसान है, भगवान तो है नहीं। बस एक संत जी सुधर जाएं। मैं आपसे कह रहा हूं, वो शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, अभी वो बात क्लियर नहीं हुई है। मुझे तो लगता कि वो नहीं, मेरा मन कहता है कि वो नहीं। लेकिन महाराज जी, जिनके करोड़ों भक्त हैं, शंकराचार्य भगवान से कहना चाहता हूं, सब आप टिप्पणियों को छोड़ दो। मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक बार आप अपने पत्र को दिखा दो कि आप शंकराचार्य हो, मैं आपको मानूंगा, आपके चरणों में आ जाऊंगा। ठीक है, ये चैलेंज है अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर ऋषि महाराज का ये चैलेंज है। हमें बता दो, हम आपको मानेंगे ना, फिर ठीक है, आप जो कहोगे मानेंगे। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या
संतों को थोड़ा संयमित भाषा का इस्तेमाल, जो टिप्पणियां समाज को लेकर, महिलाओं को लेकर हो रही हैं, उसमें संयम बरतने की जरूरत है कि नहीं है? संतों को जरूर बरतना चाहिए, अपनी भाषा को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, जानते हैं। भाषाएं सब अच्छी करेंगे, ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज जी, बात आगे बढ़ के संभल की भी कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों संभल का मुद्दा बहुत ज्यादा हाइप पर है, क्योंकि आप सनातन के प्रचारक हैं और एक तरीके से आप देखिए कि कैसे संभल में जो न्यायिक रिपोर्ट अभी आई है उसमें बताया जा रहा है कि 15% हिंदू बचे हैं, जो कि अगर 47 में बात की जाए तो 45% थे, और आतंकियों का गढ़ बन चुका है संभल। और दूसरा पक्ष अभी भी ये कह रहा है कि हमें डराया जा रहा है। किस तरीके की 1947 में 45% हिंदू थे, 55% मुस्लिम थे। आज की स्थिति में देखिए 15% हिंदू बचे और 85% मुसलमान बचे। इन लोगों का काम क्या रहा है? इन लोगों ने भारत में अत्याचार किया और हमारी फूट के कारण किया। मैंने आपको एक बात कही थी, मैं मुस्लिम भाइयों को सबको कह रहा था अभी बैठ करके, इन लोगों ने तंत्र विद्या, साधक विद्या, पीर विद्या, लान फलान डेकान, ये विद्याएं चला करके लोगों को परेशान किया, फिर उनको धर्म परिवर्तन कर दिया। आज बालाजी सरकार की सिद्धि हमें क्यों मिली? क्योंकि बालाजी सरकार ये सब चीज़ें देख रहे थे कि ये हमारे सनातन से लोगों को परिवर्तित कर रहा है। किसी को कोई बात हुई तो इन्होंने कहा तेरे को पीर है, एक काम कर तू इस धर्म में आ जा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज बालाजी की कृपा है, मैं पर्चा बनाता हूँ, दिव्य दरबार लगाता हूँ, उनकी प्रेरणा से मैं कुछ नहीं करता हूँ। वहाँ गया, मैंने हवन किया, जो उनकी प्रेरणा लगी मैं करता हूँ। ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किए हैं जिंदगी भर। मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, आप एक बार मेरे दरबार में आकर के क्यों नहीं देखते? आओ ना एक बार दरबार, मैं आपको बताऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी निकालूंगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि संभल में इतने मंदिर निकले, अभी हरिहर मंदिर का कोई जिक्र हो रहा था। मस्जिदों को तोड़कर मंदिर के साक्षी। समस्या क्या है इनको? इन्हें दिखाने में समस्या क्या है? इनको हर जगह इनकी मस्जिद होती है, हर जगह। आप देखो, कृष्ण जन्मभूमि के पास भी इनकी मस्जिद, ज्ञानवापी जो मंदिर था वहां भी इनने मस्जिद बना ली, राम मंदिर जहां था वहां भी मस्जिद बनाई, अंत में राम भगवान आ गए। सनातन शाश्वत था, शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। आप खुदाई क्यों नहीं होने दे रहे? आप मंदिरों को क्यों नहीं दिखाने दे रहे? बड़े बड़े कुओं को आपने ढांक करके उसके ऊपर मस्जिदें खड़ी कर दी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, समस्या क्या है? शिव निकले तो हमारा, और अगर सब निकल जाए तो तुम ले लो, सबकी हमें जरूरत है। शिव निकले तो ढांकने की कोशिश है। ना 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 ना, आप तो खुदाई होने दो ना, क्या समस्या? शिव निकले तो हमारा और सब निकले तो तुम्हारा, ले जाओ, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आप ढांक क्यों रहे हो? और 85% जो मुस्लिम बड़ा है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके लोगों को धर्म का परिवर्तन इन्होंने इसी रास्ते से दिखाया, पीर विद्या से, तंत्र विद्या से। इसलिए हम लोगों को दरबार लगा करके, लोगों को हम निःशुल्क दरबार लगाते हैं अपने धाम पर। मंगलवार को अभी आपके रोहिणी में हमने कथा की थी, वहां भी दरबार लगाया था। मैं अभी कल जहां पे कथा कर रहा था, पंजाबी बाग के पास, लाल बाग का राजा जो अभी चल रहा है गणपति, वहां भी मैंने दरबार लगाया। मैं लोगों को सजग करना चाह रहा हूं कि हिंदू धर्म इतना पावरफुल है, इतना बड़ा इसमें पावर है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कि सनातन खतरे में है इस समय? बिल्कुल, हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। 100%। कैसे खतरे में? हिंदू को जगने की जरूरत है। इनकी घी चुपड़ी बातों में मत आओ, आप अपने उसमें रहो, संत महात्माओं को मानो। ये इन लोगों ने तो बर्बादी की है, पीके मीके फिल्म बना करके हमारे भारत को बदनाम करने की, सनातन को टारगेट। देखो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हिंदू ने कुछ नहीं कहा। हिंदू के ऊपर फिल्म बनाई गई, हिंदू ने कुछ नहीं कहा। हिंदू की आस्था को अप्रतीक किया गया है कि हिंदू ने कुछ नहीं कहा। मैं इनको चैलेंज देता हूं, जितने ये बॉलीवुड वाले हिंदुओं की फिल्म बना करके खड़ी की है, कभी आप दूसरे धर्म वालों की बना करके देखना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों को बढ़ावा हमने दिया। अब हमें जरूरत है कि हम इस चीज को मान सके कि सनातन क्या है। सनातन को जानना जरूरी है। आजकल तो हमें, पहले सोशल साइंस में हम भी पढ़े हैं, तो उसमें सोशल साइंस में हमें ये पढ़ाया जाता था कि अकबर का शासनकाल क्या था, बाबर का शासनकाल। हमें नहीं पढ़ना ना, हमें तो ये पढ़ना है सनातन क्या है, सनातन की शाश्वतता क्या है। उस इतिहास को भी अब जो रिसर्च हुई, जानकारी मिली कि उसको भी बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये तो तोड़ किताबों में, इतिहास की किताबों में। इनकी तो ये जो अफगानिस्तान से ये लोग जो आए हैं, बाबर वगैरह, ये सब जो आए थे, मुगल शासन जो रहा, इन लोगों का तो ये टारगेट था कि हिंदू धर्म को बिल्कुल दबा दिया जाए। इन्हें तो अत्याचार किए लोगों ने, डर डर के, इनके डर के मारे लोगों ने धर्म का परिवर्तन किया।
अच्छा महाराज जी, चूंकि आपको अगला बागेश्वर बाबा कहा जा रहा है, आप कह रहे हो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उनको लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आपने देखा पूरा दरबार लगा, सवाल पूछे गए, आप भी पर्चा निकालते हैं, तो पर्चा निकालने की ये जो आप कह रहे हैं कि सब बाबा की देन है, लेकिन ये टेक्निक क्या है भाई? ये सवाल उठता है कि भाई ये टेक्निक है, ये पर्चा पहले से बनाया जाता है, ये पर्चा सब कुछ जानकारी पहले से डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है और तब निकाला जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? आप एक काम करिए, आप एक बार दिव्य दरबार में आइए, मंगलवार को हम लगाते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आकर के खड़ी हुई, वहाँ पर देखिए किसी का भी डाटा कैसे चेक हो सकता है। बागेश्वर महाराज जी जब दरबार लगाते हैं तो लाखों की पब्लिक में से किसी को उठाते हैं, फलाना। आपसे मैं पूछता हूँ, मैं आपको कहीं ले जा रहा हूँ, आप 50 नाम याद कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। और फिर ये क्लियर कैसे है? जैसे आप हो, आप कहीं भीड़ में जाके बैठ गई, लाखों की भीड़ में, मैं आपको वहां से कैसे उठा सकता हूँ? कहते हैं सब फिक्स है, फिक्स होता है, जीवन में नहीं होता है। जो ये कहते हैं फिक्स है, वो भी आ जाए उनका मैं लंगोट ढीला कर दूंगा। मैं उनको बता दूंगा कि वो कितने दूध में है, वो कितने पानी में है। ये बात गलत है, ये ठीक नहीं है। और पर्चा की प्रथा आज से थोड़ी चली बहन जी। पर्चा की प्रथा तो हमारे आप देखिए ना, महाभारत हुआ जब संजय ने पूरा धृतराष्ट्र जी को पूरा महाभारत दिखा दिया, तो ये पर्चा की प्रथा, सिद्धि की प्रथा हुई। और वाल्मीकि जी ने रामायण भगवान राम के सामने लिखी, तो ये तो हमारे आदि युग से, आदि काल से चला आ रहा है। पर्चा की प्रथा आज से नहीं है। और हम कहना चाहते हैं, जिनको भी शक है, बिल्कुल बेनिश्चिंत, बिना डरे, निडर होकर के हमारे धाम पे आओ, हम बताएंगे तुम्हें, सुधारेंगे। तो अगले बाबा बागेश्वर तैयार है मुझे लग रहा है। ना, उनके तो चरणों में प्रणाम, हमारे बड़े। ठीक है महाराज जी, आखिरी बार एक बार फिर से आपसे वही सवाल जो शुरू में हमने किया था, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। संत जो होते हैं हमारे समाज को मार्गदर्शन देते हैं, हमारे समाज की कुरीतियों को ठीक करने का काम करते हैं, लोगों के दिमाग में उनकी बातें बैठ जाती हैं। तो हमारे अभी जो संत हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जैसे, जो करोड़ों लोगों को ज्ञान देते हैं, क्या उनको थोड़ा संभल कर और थोड़ा ऐसे बोलने महाराज की जी को जरूरत थोड़ा है? सा समझने की जरूरत है। महाराज जी को समझने की जरूरत है, क्योंकि महाराज जी जैसे युग पुरुष और पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी जैसे युग पुरुषों की हमें बहुत सदियों से इंतजार था। ऐसे युग पुरुष हमारे भारत में हुए जिन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा की। उन्होंने दिनों रात एक किया, ऐसा नहीं है 12-12 घंटे चक्कर की मेहनत करते। बस छोटी छोटी टिप्पणियों से बचें। बस मैं तो एक ही, मैं किसी संतों से नहीं बोलूंगा, सब संतों के चरणों में प्रणाम। आप तो मेरा शंकराचार्य भगवान तक ये संदेश पहुंचा देना। वो संदेश तो मेरे चैलेंज को आप पूर्ण करवा देना। वो चैलेंज आपका पहुंच गया है कि वो ये आपका कहना है कि वो ये बता दें कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। अगर वो हैं तो मैं उनके पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। और गलत टिप्पणी, अवध भाषा का प्रयोग ना करें। सभी संतों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। सनातन को हमें जिंदा रखना है, सनातन के लिए हमें जीना है। लोगों को हमें ये बताना है कि हमारा धर्म पहले भी बहुत बड़ी शाखा थी, आज भी है, जीवन भर रहेगी। देश विदेश जाने का मतलब, देश विदेश जाने का मतलब बस इतना है कि संत महात्माओं को सनातन की रक्षा करनी ही है। संत महात्मा सनातन की रक्षा करने के लिए, जैसा आपने कहा कि धरती पर उन्होंने अवतार लिया, लेकिन एक दूसरे पर टिप्पणी, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देना, ना, ये कहां तक? अभी तो कोई ऐसा नहीं देखा। ये पूज्य हमारे जगत गुरु भगवान ने अगर कहा था तो वो बात स्पष्ट हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के भी सब ध्यान रखेंगे। हमें अपने सनातन को आगे बढ़ाना, हमें एकजुट होकर के भारत को अखंड बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, हिंदू राष्ट्र की भी स्थापना करनी है। हमें हिंदुओं को उनका अधिकार देना है। और हम भी दिनों रात किस लिए भग रहे हैं? हमें क्या करना? हम अपने चाहे तो घर में सो सकते, चाहे तो घर में भी बैठ सकते, लेकिन हम पर्चे के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन मत कर लेना। तुम्हारे धर्म में पावरफुल है, तुम्हारे धर्म में ताकत है। आओ अम्मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले निसंता। मेरे साथ सब लोग जुड़ो। झांसी के पास दिव्य दरबार लगाता हूँ। मैं अपने आप को भगवान नहीं बताता हूँ, मैं तो हनुमान जी को भगवान बताता हूँ। मैं आपको जगा रहा हूँ, वो बैठे, उनके चरणों में जुड़ो, कृपा होगी। बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।